सभी साथियों को हमारा नमस्कार। उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट एग्ज़ाम 2000 जो 26 है, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा किस विषय से होगा? संस्कृत विषय से होगा। किस विषय से? संस्कृत विषय का टॉपिक होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको टॉपिक की समझ अच्छे से हो सके। और एक विशेष निवेदन और है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए संस्कृत में एक टॉपिक होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और इससे जो प्रश्न हैं, वो लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है? और संख्याओं से जो रिलेटेड वीडियो है, वो हमने बना दिया है। तो उसके जो आगे की चीज़ें हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम संख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, तो देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहला है तथ्य इसमें, जो संख्या संबंधी तथ्य हैं, इसका जो सबसे पहला तथ्य है, हम अगर इसको समझेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, 101 की बात करेंगे, ठीक है? क्या है? 101 की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 100 को हम लोग क्या कहते हैं? 100 को हम लोग कहते हैं शतम। क्या कहते हैं? अगर हम 100 की बात करेंगे, तो 100 को हम क्या कहते हैं? शतम कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 को हम कहते हैं शतम। तो अब 101 को क्या कहेंगे? ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? ये क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। तो 101 को हम लोग क्या कहेंगे? अब क्योंकि 100 में 1 ज़्यादा है, क्या है? 100 से 1 ज़्यादा है, तो 101 को हम कह देंगे एकाधिकम शतम। क्या कहेंगे? एकाधिकम शतम मतलब 100 से 1 ज़्यादा। आशा है सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हम 102 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 102 की बात करेंगे और 102 को समझेंगे, तो 102 को क्या कहेंगे? द्व्यधिकम शतम। क्या कहेंगे? द्व्यधिकम द्व्यधिकम शतम, ये हो जाएगा मतलब 100 से 2 ज़्यादा, ठीक है ना? ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम 103 को समझने का प्रयास करें, किसे? 103 को समझने का प्रयास करें, तो ये त्रैधिकम शतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्र्यधिकम त्र्यधिकम शतम। क्या हो जाएगा? त्र्यधिकम शतम। ये 103 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 104 हो जाएगा, तो चतुर्धिकम शतम। क्या हो जाएगा? अगर 104 की बात करेंगे, अगर हम इधर 104 की बात करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? चतुरधिकम शतम। ठीक है, आशा है आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही 105 भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब पंचाधिकम शतम, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद आगे की चीज़ें समझेंगे, क्योंकि 100 को तो हमने आपको समझाया कि क्या कहते हैं? शतम कहते हैं। क्या कहते हैं 100 को? शतम कहते हैं। 101 को एकाधिकम शतम कहते हैं और 102 को क्या कहते हैं साथियों? 102 को कहते हैं द्व्यधिकम शतम, है ना? 103 को कहते हैं त्र्यधिकम शतम और ऐसे ही 104 को कहते हैं चतुरधिकम शतम, ऐसे ही 105 को क्या कहेंगे? पंचाधिकम शतम, ठीक है? अब अगर हम 200 की बात करें, किसकी बात करेंगे? अगर हम 200 की बात करें, किसकी? 200 की। अगर हम 200 की बात करेंगे, तो 200 को देखिए क्या कहेंगे? 100 को शतम कहते हैं, तो 200 को द्विशतम कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विशतम, ठीक है? 200 को क्या कहेंगे? द्विशतम। और देखिए द्विशतम भी कहते हैं और भी कहते हैं। द्विशतम के साथ-साथ इसको द्विशती भी कहते हैं। अगर कहीं आपको 200 में
द्विशती भी लिखा मिल जाए तो ये भी सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको शतद्वयम् भी लिखा मिल जाए, क्या है? शतद्वयम्, तो इसको भी 200 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भी 200 कहते हैं। ये हमें याद रखना है। तो द्विशतम हो गया, द्विशती हो गया और शतद्वयम् हो गया। इन सबको क्या कहते हैं? 200 कहते हैं। और इनसे क्वेश्चन बनता जरूर है संस्कृत विषय में। इस वजह से हमने इस टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब बात करेंगे हम किसकी? 300 की। किसकी बात करेंगे? 300 की बात करेंगे कि 300 को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम 300 की बात करें कि 300 को हम क्या कहेंगे, तो 300 को समझने के लिए हम देखेंगे त्रिशती। जैसे देखिए, इसको क्या कहते हैं? द्विशती। इसको क्या कहेंगे? त्रिशती। त्रिशतम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशतम। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसको क्या कह देंगे? त्रिशतम। फिर इसके बाद जैसे इसको द्विशती कहते हैं, जैसे इसको द्विशती कहते हैं तो इसको कहते हैं त्रिशती। ठीक है, फिर ऐसे जैसे क्या है? शतद्वयम् कहते हैं। क्या है? शतद्वयम् किसको? 200 को। तो ऐसे 300 को हम क्या कहेंगे? शतत्रयम्। क्या कहेंगे? शतत्रयम्। क्या कहेंगे? शतत्रयम्। क्या कहेंगे इसको? शतत्रयम्। तो ये हमें याद रखना है। अब बात करेंगे हम 400 की। किसकी बात करेंगे? 400 की बात करेंगे। और अगर हम 400 की बात करेंगे तो 400 को क्या कहेंगे अब हम? चतुःशतम्। क्या कहेंगे? 400 की अगर हम बात करेंगे तो 400 को भी जैसे ये 200 को द्विशतम्, 100 को शतम्, 300 को त्रिशतम्, तो 400 को क्या कहेंगे हम? चतुःशतम्। क्या कहेंगे? ये हो गया। ठीक है, चतुःशतम्। या इसको और कहते हैं चतुःशती। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चतुःशती। तो ये हमें याद रखना है। ऐसे ही अगर हम 500 की बात करेंगे, किसकी? 500 की बात करें हम इधर, अगर हम इधर आगे 500 को देखेंगे, 500 को क्या कहेंगे? ठीक है, तो 500 को हम क्या कहते हैं? पंचशती या पंचशतम। पहले तो हम क्या कहेंगे? पंचशतम। इसको हम कहते हैं पंचशतम। ठीक है, और आगे इसको और क्या कहते हैं? पंचशती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशती भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब 600 को क्या कहेंगे? आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि 100 को क्या शतम कहेंगे, 200 को द्विशतम कहेंगे, 300 को त्रिशतम कहेंगे, 400 को चतुःशतम कहेंगे, 500 को पंचशतम कहेंगे। और अगर हम इसी प्रकार 600 की बात करें, किसकी बात करें साथियों? 600 की बात करें तो 600 की अगर हम बात करेंगे तो 600 को हम क्या कह देंगे? 600 को हम कह देंगे षटशतम। क्या कहेंगे? षटशतम। ये हमें याद रखना है। और इसके बाद षटसती भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? षटसती। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। ऐसे ही 700 की बात अगर हम करेंगे साथियों, 700 को क्या कहेंगे? तो 700 की अगर हम बात करेंगे तो 700 को कहेंगे सप्तसती। क्या कहेंगे? 700 को कहेंगे हम सप्तसती। क्या कहेंगे? सप्तसती कहेंगे, या सप्तशतम भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब आशा है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना? ये हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे 19 को, ये कुछ चीजें होती हैं। 19 को क्या कहते हैं? तो 19 को याद करने के लिए पहले हम 20 को समझ लेंगे। तो देखिए, 20 को कहते हैं विंशति। क्या कहते हैं? विंशति। तो 19 को अब क्या कह देंगे? एकोनविंशति। क्या कह देंगे? एकोनविंशति। मतलब 20 में एक नहीं, है ना? अर्थ हम समझते हैं इसका, क्या हो जाएगा? 20 में एक नहीं, तो एकोनविंशति। तो ये छोटी छोटी चीजें जो संस्कृत संख्या में होती हैं, ये हमें
बहुत ही अच्छे से समझनी होती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंक बढ़ाने में बहुत ही मदद करती हैं और फैक्चुअल चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये क्या है? फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये हमें थोड़ा-सा रटनी पड़ती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इनको बार-बार जब हम रिवाइज़ करेंगे, तो ये चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। अब जैसे अगर थोड़ा-सा और समझने का प्रयास करें, 1000 को क्या कहते हैं, है ना? क्या समझेंगे हम? 1000 को क्या कहते हैं? तो अगर हम इधर 1000 को देखेंगे, तो ये लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि 1000 को क्या कहते हैं? 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। क्या कहते हैं? 1000 को कहते हैं सहस्त्रम, ठीक है? 10,000 को, अगर हम 10,000 की बात करें, अगर हम 10,000 की बात करें, तो 10,000 को अब क्या कहेंगे? तो 10,000 को 10 सहस्त्रम कह देंगे। लेकिन एक चीज़ और पूछी जाती है, इसको अयुतम भी कहते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया कि इसको अयुतम भी कहते हैं। 10 सहस्त्रम तो सरल है ना? अगर हम 10 सहस्त्रम की बात करेंगे, तो ये तो आपके लिए सरल है, क्योंकि 1000 को कहते हैं सहस्त्रम, तो 10,000 को 10 सहस्त्रम कह देंगे। लेकिन 10,000 को अयुतम भी कहते हैं, इस वजह से आपको याद रखना है ये। अगर हम 1 लाख की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 1 लाख की बात करेंगे। अगर हम इधर 1 लाख की बात करेंगे, किसकी? 1 लाख। तो 1 लाख की अगर हम बात करेंगे, तो 1 लाख को लक्षम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? 1 लाख को कहते हैं लक्षम, ठीक है ना? तो 10 लाख को क्या कहेंगे? अब हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि हमने 1000 को सहस्त्रम, 10,000 को अयुतम या 10 सहस्त्रम, तो 1 लाख को लक्षम कहा, तो अब 10 लाख को क्या कहेंगे, हमें ये समझना है। 10 लाख, 10 लाख को हम समझेंगे कि 10 लाख को हम क्या कहेंगे, तो 10 लाख को हम कह देंगे 10 लक्षम। क्या कह देंगे? 10 लक्षम। देखिए कठिन नहीं है, हमें थोड़ा-सा क्या है, तुलनात्मक तैयारी करनी है दूसरे चीज़ों से जोड़ते हुए इसको। जैसे हमने 1 लाख को एक लक्षम कहा, तो 10 लाख को 10 लक्षम। लेकिन अब हमें देखिए 10,000 को हमने अयुतम भी कहा था, तो इधर हम 1 लाख को क्या कहेंगे, वो 10 लाख को क्या कहेंगे? न्यूतम। क्या कहेंगे? न्यूतम। 10,000 को अयुतम कहते हैं, तो 10 लाख को न्यूतम। एक शब्द और होता है इसके लिए, क्या होता है? इसके लिए एक शब्द और होता है, प्रयुतम। क्या होता है? प्रयुतम। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 10 लाख को न्यूनतम भी कहते हैं और प्रायुतम भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम 1 करोड़ की बात करें, किसकी बात करें? 1 करोड़ की बात करें। 1 1 करोड़, अगर 1 करोड़ की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो 10 करोड़ को 10 कोटि, ठीक है? क्या हो जाएगा? 10 करोड़ क्या हो जाएगा? 10 करोड़ को क्या कहेंगे? 10 कोटि। क्या कहेंगे? 10 कोटि ही। ठीक है? तो ये हो गया 10 कोटि। अब अगर 1 अरब की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? 1 1 अरब की बात करेंगे, तो 1 अरब को क्या कहते हैं? अर्बुदम। क्या कहते हैं? अर्बुदम। तो ये हमें याद रखना है। अर्बुदम ये पूछा जा सकता है संस्कृत संख्याओं में। और अगर हम जैसे 10 अरब की बात करेंगे, अब ये बिल्कुल देखिए सरल है। जो थोड़ा-सा टफ थे वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। 1 अरब को अर्बुदम, तो 10 अरब को दशार्बुदम। क्या कह देंगे? 10 अरब। 10 अरब को क्या कहेंगे? दशार्बुदम। क्या कहेंगे? दशार्बुदम हो जाएगा। ऐसे ही 1 खरब को खरबम। क्या कहेंगे? 1 खरब को खरबम।
1 खरब को हम क्या कह देंगे? खरवम, ठीक है? ऐसे ही 10 खरब को 10 खरवम, 1 नील को क्या कह देंगे? एक एक नील को हम क्या कह देंगे? एक नील को नीलम कह देंगे। क्या कह देंगे? नीलम। तो 10 नील को 10 नीलम, ठीक है? एक पदम को क्या कहेंगे? एक पद्म को कहेंगे पद्मम। क्या कहेंगे? पद्मम कहेंगे। तो 10 पदम को 10 पद्मम कहेंगे। एक शंख को शंखम कहेंगे, है ना? एक शंख को हम क्या कहेंगे? शंखम। तो ऐसे ही 10 शंख को 10 शंखम, महाशंख को महाशंखम, महाशंख को क्या कहेंगे? महाशंखम। तो इस तरीके से जो संख्याओं की जो संस्कृत संख्याओं की महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया अपने इस वीडियो में और आशा है सभी को समझ में ये चीजें आई होंगी, है ना? तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाना है, तो सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है और आशा है जो सभी को ये वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बनाए रखें। धन्यवाद।